अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसमें ट्रबल शूटिंग एरर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे वो एरर्स सामने आते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में अब एक सिस्टम कैसे, इसकी इंटरनल वर्किंग कैसे काम की करती है, इसके लिए हम लोग बूलियन फंक्शंस, लॉजिक और डिजिटल लॉजिक, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के दरमियान फ़र्क पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हम कई किस्म के गेट्स और उनके ट्रूथ टेबल्स पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर मशीनों और दीगर आलात को आसानी से चलाने के लिए सिस्टम ट्रबल शूटिंग एक महारत है। सिस्टम ट्रबल शूटिंग हमें समझ होनी चाहिए। अगर हम कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें पता हो कि क्या है, तो थोड़ी बहुत मसला जो हम लोग खुद हल कर सकें, तो ये मसले का ज़ाला मसले की शिनाख्त करने और फौरी हल तलाश करने में मदद करता है, जिससे डाउन टाइम, कम पैदावारी और मुमकिन नुकसानात जैसे मसाइल को रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर अचानक काम करना बंद देता है तो मसला हल करने के लिए हमें आपको पेशेवराना किसी बंदे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे ज़रूरत के बगैर उसे ठीक करने में मदद कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है डिजिटल सिस्टम्स का बुनियादी तस्वर। डिजिटल सिस्टम जो अब हमारे पास, हम कोई भी घर में जो कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ है, तो वो एक डिजिटल के एक्शन के तहत काम करती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डिजिटल सिस्टम आज के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। डिजिटल सिस्टम को बाइनरी 0 या 1 की शक्ल में प्रोसेस करते हैं और हिसाब किताब के आलात जैसे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग वो सिग्नल होते हैं जो इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसमिशन करते हैं, और डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो 10101 की तरह कॉल करते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की कौन सी एग्जांपल है, जैसे टेम्परेचर करना, बॉडी टेम्परेचर, या किसी को आवाज़ देना। ठीक है, आवाज़ आहिस्ता देना, तेज़ देना, ये इस तरह से लहरों में आवाज़ें जाती हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर में कोई आप मैसेज सेंड करते हैं तो वो एज इट इज़ आगे सेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 0 1, आप जिस लम्हे आप खामोश होंगे वो 0 जाएगा, और जब बात कर रहे होंगे 1, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये बिट्स होती हैं जिसके तहत एक डिजिटल सिस्टम काम करता है। अब हर सिस्टम के अंदर बेशक हम लोग हमारे मोबाइल में, और अगर हम लोग किसी नेक्स्ट बंदे को कॉल करें उसके मोबाइल में, कन्वर्टर्स होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जो अगर डाटा डिजिटल में जाए तो उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर एनालॉग में जाए तो डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। आज का तरक्की के दौर में अहम ऑपरेशन हैं जो सिग्नल की तरसील की कंट्रोल को मुमकिन बनाते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मौसूल होने वाले, अब इसको जो एनालॉग मौसूल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है, जो अलग अलग होते हैं, और कंप्यूटराइज डिवाइसेस, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स आसानी से प्रोसेस करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैसे काम करता है, जैसे ये हमारी वॉइस है, इसकी सिंपल जो आवाज़ है ना, हमारी रिकॉर्डिंग जो हम कहीं सेंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सेंड की है। ठीक है, ये कन्वर्ट होगी 1010110, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगी। अब ये मीडियम में चली गई है, जब वायरलेस ट्रांसमिशन है तो किसी दूसरे बंदे को सेंड हो गई है, तो ये किस फॉर्म में सेंड हुई है, इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स पे सेंड हुई है। जब रिसीवर के पास रिसीव हुई है तो इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स ही हुई है, तो उसके पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था, जब उसने दोबारा उसे वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पहले हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वर्किंग थी, और फिर जब रिसीवर के पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था। नेक्स्ट है हमारे पास एसी और डीएसी में तब्दीली और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। ठीक है, अब एनालॉग जैसे हम लोग जब आवाज़ें देते थे ना किसी को भी रैंडमली, तो इससे ये था कि सिग्नल ख़राब हो जाते थे। ठीक है, जब जब से डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आया, बिल्कुल आवाज़ एग्जैक्ट जाती है, ना ही कोई ख़राबी वगैरह कोई इस तरह से नहीं होती। मिसाल के तौर पर सूती लहरें, हम एक मखसूस सूरत का अंदाज़ा लगाते हुए, जब एक शख्स माइक्रोफोन में कुछ बोल होता है जबकि दूसरा स्पीकर के ज़रिए सुन रहा होता है, ये सारी इंटरनल वर्किंग है। ये पहले बोर्ड है, एनालॉग है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हुआ है, इन दी फॉर्म ऑफ डिजिट्स डाटा गया है, फिर डिजिटल टू एनालॉग ने दोबारा एनालॉग में फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बूलियन अलजबरा और लॉजिक गेट्स। बूलियन अलजबरा क्या है? अलजबरा जो जिसमें सम रूल्स यूज़ होते हैं, और लॉजिक गेट्स के ये कैसे वर्किंग करते हैं। बूलियन अलजबरी रियाजी की एक शाख है जो लॉजिक और लम्ती अलजबरा से मुतल्लिक है, जिसमें दो कीमतें यानी दुरुस्त 1 और गलत 0 का इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल सर्किट की एक लाजमी शाख है, और ये सर्किटों के तजिया और डिज़ाइन की बुनियाद है। ठीक है, बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन। अब हमारे पास बूलियन फंक्शन जो होते हैं वो 3 होते हैं, एंड और नॉट।
बाइनरी अदाद का इस्तेमाल बाइनरी अदाद का हमारे पास बाइनरी अदाद कौन से हैं, 0 और 1। और बूलियन एक्सप्रेशन में वेरिएबल के मबैन ताल्लुक की वजाहत करने के लिए किया जाता है। ये एंड और दूसरे लॉजिक अवामिल का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं और डिजिटल सर्किटों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइनरी और वेरिएबल्स और लॉजिक गेट ऑपरेशन में बाइनरी वेरिएबल में सिर्फ दो कीमतें 0 और 1 हो सकती हैं। लॉजिक ऑपरेशन इन बाइनरी वेरिएबल की प्रोसेसिंग के लिए बूलियन अलजेब्रा के बुनियादी इब्तदाई ऑपरेशन बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन एंड और नॉट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड बुनियादी लॉजिक ऑपरेटर है, यह बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल होता है। इस किस्म के फंक्शन को दो बाइनरी इनपुट की ज़रूरत होती है जो बाइनरी शक्ल की होती हैं। अब ऑपरेशन एंड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखें ना, 1 का ए बी, 0 का मतलब ऑफ और 0 का मतलब 1, ये हम लोग वेट लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 और 2। ठीक है, ये बेसिकली सर्किट है। ठीक है, एक स्विच समझ लें आप। ठीक है, अब एंड गेट, जिस स्विच पे एंड गेट का ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसमें अगर 0 0 है तो दोनों सर्किट क्या शो करेगा? ऑफ। 0 1 है तो ऑफ, 1 0 है तो ऑफ, 1 1 है तो ऑन। ठीक है, ये इंटरनल वर्किंग ऑफ सिस्टम है। ठीक है, जब एंड गेट हम लोग एंड गेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। इनपुट वेरिएबल की तमाम मुमकिन इनपुट्स एंड ऑपरेशन की फाइलियत को ज़ाहिर करने के लिए एक ट्रुथ टेबल बहुत मुफीद है, जिसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा टेबल, अगर हमारा सिस्टम एंड गेट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बिट्स ऑन है, कैसे किस कंडीशन में हमारा सिस्टम वर्क करेगा। अब है और गेट। अब एंड में ये था ना कि एक भी गलत हुआ तो वो 0 पास कर देता था। और गेट का क्या ऑपरेशन है? और गेट ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में दूसरे बुनियादी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फिर वो बुनियादी वेरिएबल का एक फंक्शन है जो एक वाहिद बाइनरी वैल्यू बतौर आउटपुट फ्राहम करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इसमें और का मतलब होता है या। ठीक है, अगर एक सर्किट भी हमारा ऑन होगा तो हमारे सिस्टम में करंट का फ्लो होगा, डाटा का फ्लो होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन बुनियादी बूलियन फंक्शन है जो एक बाइनरी वेरिएबल लेता है सिर्फ कीमत की नफ़ी करने के लिए। अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 आएगी, अगर 0 हो तो आउटपुट 1 होगी। अब ये देखें इसकी वर्किंग, 0 हो तो 1, 1 हो तो 0। नॉट ऑपरेशन में बिल्कुल ये सारे डाटा वेरिएबल्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा, बूलियन फंक्शन की तामीर। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया गया? बूलियन फंक्शन अलजेब्री बयानात जो बाइनरी वेरिएबल और लॉजिक अवामिल के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत करते हैं। ये फंक्शन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए ख़ास तौर पर अहम है और मुख्तलिफ डिजिटल सर्किट की तश्कील में इस्तेमाल होते हैं जो मौजूदा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स और यहाँ तक कि सादा कैलकुलेटर की बुनियाद हैं। मतलब कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, हर फंक्शंस में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे अब मोबाइल सिस्टम में कुछ वर्किंग सिस्टम जैसे हैं जिनमें एंड गेट की सेटिंग हुई भी होती है काम करने के लिए, लॉजिक गेट लगे हुए होते हैं कहीं और कहीं नैंड। ये मल्टी और एडवांस कंप्यूटर में भी कंप्यूटिंग सिस्टम इसमें से ज़्यादा होती है। आगे बूलियन फंक्शन को समझना, इनको समझना क्यों ज़रूरी है? सारी बात है, जब हम किसी सिस्टम की इंटरनल वर्किंग को समझ रहे हैं तो हमें बूलियन फंक्शन को समझना तो हमारे लिए बहुत बेसिक है। बूलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट्स होती हैं और सिर्फ एक ही बाइनरी आउटपुट होती है। इनपुट और आउटपुट में सिर्फ दो कदरें हो सकती हैं, फॉल्स को 0 और ट्रू को 1 की तस्वीर। बूलियन फंक्शन की तामीर बुनियादी लॉजिक्स एंड नॉट और एंड के अवामल के तहत की जाती है ताकि सही आउटपुट हासिल करने के लिए इनपुट को सही मरबूत किया जा सके। अब ये देखें सिंपल फंक्शन अब ट्रुथ टेबल से ए और बी का जब डाटा जा रहा है ए डॉट बी तो इसकी क्या आउटपुट आएगी? 0 0 0 0 1 0, क्योंकि ये एंड गेट के अकॉर्डिंग काम करे। एक भी बिट ऑफ होगी तो ये 0 आउटपुट जाएगी, अगर दोनों ऑन हैं तो फाइनल रिस्पॉन्स जाएगा ऑन का 1। अच्छा, ये जो बाकी डिटेल है ये हम लोग जब टेस्ट स्केड्यूल स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने ये डिटेल एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 ये सारी उसके साथ इंक्लूड करनी है। ये सारा जो हम लोग बेसिक समझ रहे हैं गेट्स, ये उसकी वर्किंग है। कंप्यूटर में इस्तेमाल। अब ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं कंप्यूटर में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? कंप्यूटर में मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए बूलियन फंक्शन के बहुत से इस्तेमाल होते हैं जहाँ या इसके इस्तेमाल की कुछ मिसालें हैं। रियाजी के ऑपरेशन, जब मैथ के काम कर रहे हो तो तब हम लोग ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं।
CPU की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स ALU में बुलियन फंक्शन जमा, तफरीक, ज़रब और यहाँ तक कि तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के लिए, डाटा को चलाने के लिए आगे बुलियन फंक्शन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में बाइनरी डाटा या वामिल के लिए इस्तेमाल के लिए डाटा मौसर प्रोसेसिंग और रसूल को यकीनी बनाते हुए कंट्रोल लॉजिक ये कि सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करना। बुलियन फंक्शन कंप्यूटर में लागू होते हैं जो मजबूत अंदाज में काम करने के लिए सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। अब लॉजिक गेट्स और उनके फंक्शन, अब आप लोग यहाँ पे वर्किंग देखें ना, ए और बी अगर दोनों ऑन होंगे तो इनकी इनपुट ट्रू होगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स या ज़ीरो बंद हुआ सर्किट तो ये इसकी आउटपुट नहीं जाएगी। स्विच 1 ऑन, स्विच 2 ऑफ, लाइट या बल्ब, क्योंकि दोनों स्विच ऑन हैं तो ऑन होगा। ठीक है, अब और वर्किंग की, और गेट की वर्किंग देखें। ए और बी अगर एक भी हुआ तो सर्किट में जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्किंग है। 0+1 करें तो 1 नहीं आता है। नॉट गेट का फंक्शन देखें, अगर सिंपल जा रहा है तो नॉट में से पास होके ये जो सर्कल है ये नॉट को शो करता है तो ये नेगेटिव शो होगा। अब नेंट, एंड और नॉट को मिला के बनता है नेंट। ठीक है, ये ए और बी की जो इन्फॉर्मेशन चाहेगी ना, ए में से जा रही है, ए अगर 0 है ये 1 है तो जारी बात है ये क्या शो करेगा 0। जब वो नेंट से पास होगी तो एंड होके फिर नॉट में से जब पास होगी तो 0 है तो माइनस हो जाएगी। एक हिफाजती निज़ाम सेंसर जैसे अलार्म चलता है, अगर दोनों सेंसरों में से कोई एक मसले का सुराग लगाए तो सेंसर 1 कोई मसला नहीं है, सेंसर 2 मसले का पता चला, अलार्म ऑन ट्रू है क्योंकि सेंसर किसी मसले का सुराग लगाता है। एक्स और ये अब जो है इंटरनल वर्किंग है। और अच्छा, ये और कही है लेकिन उसकी आउटपुट चेंज करके, मतलब फर्स्ट टाइम बी की वैल्यू चेंज करके नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू चेंज करके आउटपुट जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उनको चेंज करके जो ऑपरेशन होते हैं उनको एक्स और कहते हैं। जब दोनों इनपुट होते हैं तो या फॉल्स आउटपुट देता है। जब दोनों इनपुट एक जैसी हों तो और गेटेड लिहाज से मुख्तलिफ हैं। जब दोनों इनपुट दुरुस्त होते हैं तो आउटपुट दुरुस्त नहीं होती है। मतलब ये कि जब इनमें से और गेट का तो ये ऑपरेशन है ना कि एक भी बिट ठीक हो तो ये आगे आउटपुट देता है। अगर साथ और दूसरी बिट्स चेंज की जाएँ और इनका ऐड इनको किया जाए और फिर ऐड होता है और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड, तो फिर इनकी क्या ऑपरेशन होते हैं। ए और बी बार का एंड करके, ए बार और बी का एंड करके फिर इनका और करके क्या आउटपुट शो होती है, ये वो लॉजिक गेट है। मिसाल के तौर पर अगर एक मंजर नाज़र में एक वीडियो गेम है तो वीडियो गेम जब खेलें तो जी हाँ होमवर्क करें, नहीं तो ये इस वर्किंग में। ठीक है, जब इस डिफरेंट ऑपरेशंस काम करेंगे। बुलियन ऑब्जेक्ट के बुनियादी असूल, यहाँ कुछ बुनियादी असूल कवायद है जो बुलियन फंक्शन को आसान बनाते हैं। इसको समझने के लिए ये डिफरेंट रूल्स हैं। आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्प्लीमेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डबल नेगोशिएशन लॉ। ये बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ है। एक बार आप लोगों ने देखना है, माइंड रिमेंबर करना है। एक मौसर डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए बुलियन फंक्शन को आसान बनाने के लिए एक ख़ास तौर पर अहम अमल है। इसके फंक्शन में गेट्स कम इस्तेमाल होते हैं और इन्हें साइज़ में छोटा, तवानाई की बचत और पेचीदा फंक्शन में मुकाबले में तेज़ तर बनाते हैं। आसान बनाने का मतलब है कि फंक्शंस को कम पेचीदा बनाने के लिए कुछ बुलियन अलजेब्रा के कवानीन का इतलाक़ किया जाए। अच्छा, ये जो है ये आपने प्रैक्टिस करके देखना है क्या आउटपुट आती है। ए बी का मतलब ये है कि ए डॉट बी, ए और बी का एंड ऑपरेशन और ए और सी का एंड ऑपरेशन। अब देखें ना, ए और बी का पहले हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन लिया है, एंड, फिर ए और सी का एंड ऑपरेशन लिया है। इसके बाद इन दोनों का और ऑपरेशन लेंगे, फिर जो आउटपुट होगी। ये प्रैक्टिस वर्क है। ट्रबल शूटिंग का मुनज़्ज़म अमल, जब हमारे सिस्टम में ट्रबल शूटिंग हो रही हो, हम काम कर रहे हो, कोई ट्रबल शूटिंग हो, एरर आ रहा हो, मसले ना हल हो रहा हो, सिस्टम सही चल ना रहा हो, तो हम उसे कैसे दूर करेंगे। मसले के अजाले के अमल में मुतअद्दिद मराइल शामिल हैं जब आपको मुनज़्ज़म तरीके से मसले की शिनाख्त और हल करने में मदद करते हैं। ये मराइल इस बात को यकीनी बनाते हैं आप किसी भी मुमकिन मसले को नज़रअंदाज ना करें और मसले को मौसर तरीके से हल करें। मिसाल के तौर मसाइल के हल के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र में मंदरज झैल मराइल शामिल है। मसले की निशानदेही करें, मुमकिन वजह की एक थ्योरी कायम करें, वजह का तयन करने के लिए थ्योरी की जांच करें, मसले को हल करने के लिए लाए अमल बनाएं,
हल को नाफिज करें, सिस्टम की मुकम्मल फ़ालियत की तस्दीक करें, नताइज, इक़दामात और हासिल शुदा नताइज को डॉक्यूमेंट करें। अब मसले का हल क्या है? हमारे सिस्टम में अगर कोई मसला आ गया है, जैसे वो ऑन नहीं हो रहा, सिस्टम ट्रबल शूटिंग में पहला मरला मसले की निशानदेही है। इसका मतलब ये है कि यह तस्लीम करना कोई भी चीज़ इस तरह काम नहीं करी जैसा कि उसे करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप पावर बटन दबाते हैं तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो मसला वाज़ेह है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अब आपको सोचना है कि क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, इस पर क्या हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। अपने तौर पर हम लोग बगैर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेके जाए बगैर हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है जी मुमकिन वजह की थ्योरी कायम करना। अब हम लोग सोचेंगे अगर ये ऑन नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, तो मुमकिन वजह की बैटरी ख़राब है या पावर केबल या अंदरूनी हार्डवेयर का कोई मसला है। फिर हम लोग कोई वजह तयन करेंगे कि हम लोग सोचेंगे कि किस वजह से हो सकता है। या तो इसकी पावर केबल सही काम नहीं कर रही, या इसकी बैटरी डेड हो गई, या मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि लैपटॉप की बैटरी ख़राब है, आप पावर कोड में लगा कर लैपटॉप ऑन होते हुए देख सकते हैं, नतीजे की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने सर्च किया कि आपकी या तो बैटरी ख़राब है या पावर कोल्ड ख़राब हो गई है। अगर आप अब क्या कि मसले को हल करने के लिए एक अमल बनाएं। अब आप चेक करने के लिए किसी से लैब चार्ज वगैरह ले लें या बैटरी किसी के साथ रिप्लेस करके चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मसला ख़राब बैटरी का है तो उसका मनसूबा बैटरी को तब्दील करना या लैपटॉप की को प्लग इन रखना हो सकता है जब तक कि आपको नया लैपटॉप नहीं मिल सकता। हल को नाफिज करना, मिसाल के तौर पर अगर आपने जब वो लगाया आपकी पावर केबल चेंज हुई है या बैटरी चेंज हुई है तो आपको सिस्टम ऑन हो गया, तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या मसला था। मिसाल के तौर पर आपका मनसूबा बैटरी को तब्दील करने का है, तो आप एक नई बैटरी ख़रीदेंगे और इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। सिस्टम की फ़ालियत की तस्दीक करना, हल को नाफिज करने के बाद आपको इस बात की यकीनी बनाने के लिए चेक करने की ज़रूरत है कि मसला मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है और ये कि सिस्टम दोबारा मुनासिब तरीके से काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक बार आप बैटरी तब्दील करते हैं तो आपको ये देखने के लिए चेक करना ज़रूरी है कि लैपटॉप ऑन है और पावर कोड में प्लग इन किए बगैर तवक्को के मुताबिक काम कर सकते हैं। ये एक मसला था, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको सोल्व करने का सारा मेथड था कि आप लोग अगर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा तो आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से आपने सिस्टम को दोबारा ठीक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नताइज और इक़दामात और हासिल शुदा नताइज को डॉक्यूमेंट करना कि कहीं उसे लिख लेना कि नेक्स्ट टाइम कोई मसला आए तो फिर आप इजीली उसे रिजॉल्व कर सकें या किसी की हेल्प आउट कर सकें। आखिरी अमल यह है कि आपने ट्रबल शूटिंग के अमल के दौरान जो कुछ भी किया उसे दस्तावेज़ी शक्ल दे देना, लिख लेना कहीं में, दस्तावेज़ बनाने। इसमें शामिल है कि मसला क्या था, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या थी, आपने उसे ठीक करने के लिए क्या क्या नताइज क्या किए। ये दस्तावेज़ात मुस्तकबिल के हवाले के लिए क्या अहम है और मुस्तकबिल में आप या दूसरों को इस तरह के मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से हल करने में मदद मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे बैटरी ख़राब है, ख़राब बैटरी की वजह से लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, आपने बैटरी को तब्दील किया या कि लैपटॉप मुनासिब तरीके से काम कर रहा है, तो मुदर्रज बाला इक़दामात पर अमल करके आप मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से मसले का इज़ाला कर सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिस्टम आसानी से और मौसर तरीके से काम कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में ट्रबल शूटिंग, अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, उसका क्या है, इसकी अहमियत क्यों है, ट्रबल शूटिंग आए तो ये इम्पोर्टेंट है, क्यों आता है। ये कंप्यूटर सिस्टम में ट्रबल शूटिंग बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को आसानी से चलाने में मदद देता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये हमारे काम में खलल डालता है, डाटा के नुकसान का सबब बन सकता है या यहाँ तक कि सिक्योरिटी के मसाइल का भी सबब बन सकता है। अगर आप लोग USB आपके पास है या कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर इलीगल ट्रांसफ़र है, अगर एक कार्ड में या एक USB में अगर वायरस है तो हमारा सिस्टम उसको स्कैन और फिक्स नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब ये कि सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटिंग सिस्टम के मसले को हल करने का तरीका जानने से हम फौरी तौर पर मसले को तलाश और ठीक कर सकते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सब कुछ इस तरह काम करता है जैसा कि उसे करना चाहिए। डाउन टाइम की रोकथाम कि मतलब ये कि सिस्टम को स्लो नहीं होने देता, ताकि अभी हमारे लिए तो इतना ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर को ऑन रखना या सिस्टम को, जहाँ बड़ी कंपनीज काम कर रही होती हैं तो उनको ज़्यादा मसला होता है कि डाउन टाइम कि सिस्टम डाउन ना चले। सिस्टम डाउन उस वक्त होता है जब कंप्यूटर सिस्टम फाल नहीं होता। ये बहुत महंगा हो सकता है, ख़ास तौर पर उन कारोबारों के लिए जो मौसर तरीके से काम करने के लिए अपने सिस्टम पर इंतज़ार करते हैं। जब कोई सिस्टम बंद होता है तो मुलाजमीन काम करने के काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत और आमदनी में कमी वाक़या हो सकती है। डाटा की सालमियत को यकीनी बना कि डाटा हमारा सेफ रहे, यकीनी बनाता है कि डाटा दुरुस्त और काबिल एतमाद है। सॉफ्टवेयर बग का मतलब होता है एरर्स या हार्डवेयर की नाकामी जैसे मसाइल डाटा को ख़राब कर सकते हैं, जिससे गलत मालूमात वगैरह या प्रोसेस हो सकती हैं। ट्रबल शूटिंग डाटा की करप्शन की शिनाख्त करने और इसे
दोबारा होने से रोकने में मदद करता है। ये इस बात को यकीनी बनाती है कि डाटा दुरुस्त और काबिल एतमाद रहे। सिक्योरिटी के बेहतर बनाना, अब ये सिक्योरिटी सिस्टम मतलब साइबर हमले होते हैं, ऑनलाइन हमले। कंप्यूटर सिस्टम अक्सर साइबर हमलों का निशाना बनते हैं। मसाइल का अजाला कमज़ोरियों और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करने में मदद कर सकता है, जिससे सिस्टम की हिफाजत के लिए फौरी कार्रवाई की इजाज़त मिलती है। ये राजदारी, सालमियत और डाटा की दस्तावेज़ी को बरकरार रखने के लिए अहम है। अच्छा, कारकर्दगी में इजाफा। बाद औक़ात कंप्यूटर सिस्टम इतनी मौसर कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं करते कि जैसा उन्हें करना चाहिए। सिस्टम ट्रबल शूटिंग सुस्त कारकर्दगी की निशानदेही कर सकते हैं, जैसे नाकाफ़ी मेमोरी, सॉफ्टवेयर तनाज़ा या हार्डवेयर। मतलब ये कि सिस्टम ट्रबल शूटिंग हमें एरर्स शो करके बताता है कि ये एरर्स हैं, आप ये सॉल्व करें। अगर बैटरी का या स्टोरेज का या कोई भी मसला है, हार्डवेयर की ख़राबी वगैरह, इन मसाइल को हल करने के लिए आलात की ज़िंदगी में तोसी, बाकायदगी से ट्रबल शूटिंग और देखभाल से कंप्यूटर के आलात की ज़िंदगी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। छोटे मसाइल के बड़े मसाइल बनने से पहले उसकी निशानदेही कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। आप सिस्टम पर गैर ज़रूरी टूट फूट को रोक सकते हैं। अखराजात को कम करना। अच्छा जी, नेक्स्ट है अखराजात को कम करना। कारोबारी सरगर्मी में मुख्तलिफ ट्रबल शूटिंग महंगे डाउन टाइम को रोकने और पैदावारी सलाई को बरकरार रखने में मदद, जिससे ज़ाहिर होता है कि इमारतें हकीकी ज़िंदगी में कितनी अहम है। मिसाल, मौसर मसले को हल करने से महंगी मरम्मत या मुतबादल की ज़रूरत को कम करके पैसे कमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अब अगर हार्डवेयर में क्या मसला हो जाता है, अगर मसला क्या होता है, केबल डी कनेक्शन, आपकी केबल बार बार अगर डिसकनेक्ट हो जा रही है तो क्या होगा। हार्डवेयर का एक आम मसला है जो आलात को काम करने से बंद करने का सबब बन सकता है। केबल को हल क्या है, केबल को साफ़ सुथरा और रास्ते से दूर रखने के लिए केबल टाई या केबल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाए। केबल्स की लेबलिंग आसानी से की जाए और शनाख्त करने में मदद मिल सकती है। मसला ओवर हीटिंग, अगर आपका सिस्टम ओवर हीट है तो आप उसे मुनासिब जगह पे रखें, धूल वगैरह से बचा के रखें, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर हवा लगे, ठीक है। धूल वगैरह आ जाए तो उसको साफ़ करें। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जो हम लोग कंप्यूटर के साथ बाहर से ऐड करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद प्रिंटर वगैरह हो गया। ये कंप्यूटर के ज़रिए मसलन शनाख्त ना होने से लेकर सही तरीके से काम ना करने तक ये मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। मुतल्लिका पेरिफेरल डिवाइसेस को तब्दील करके मसले का हल किया जा सकता है। अब हार्डवेयर की तशख़ीस और से देखभाल कि पूरा हार्डवेयर सिस्टम क्या है, उसकी किस तरह हम लोग देखभाल कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की फ़ालियत के लिए ख़राब हार्डवेयर को तलाश करना ज़रूरी है। रैम या हार्ड डिस्क की ख़राबी की कुछ मालूमात की तशख़ीस की तकनीक होती है। मसला रैम ख़राब हो जाना। रैम के मसाइल आम अलामात में बार बार सिस्टम क्रैश, ब्रेक, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और ख़राब कारकर्दगी शामिल है। मतलब ब्लू स्क्रीन हमारी आ जाएगी या हमारा सिस्टम क्रैश होगा, वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। इससे हमें जब हमारी रैम ख़राब होगी। रैम के तशख़ीसी टूल, रैम के मसले के लिए हम लोग विंडो में मेमोरी डायग्नोसिस या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग खुद उसे ठीक कर सकते हैं। मसला अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाता है, सही क्लिक नहीं कर रहा है, ये तो हार्डवेयर हम लोग खुद यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ये वो पार्ट्स हैं जिनको हम लोग खुद टच वगैरह कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर अजीब शोर हो, जैसे क्लिक करें या सुस्त काम करें, तो हमें पता हो जाएगा कि सिस्टम में ख़राबी है, उसमें CPU में कोई एरर आया हुआ है, माउस में या कीबोर्ड में बटन प्रेस नहीं हो रहा है। इस तरह हार्डवेयर तशख़ीसी टूल, हार्डवेयर सेहत की निगरानी के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, स्मार्ट या क्रिस्टल इन्फो जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अज़ा की तब्दीली और अपग्रेड, हार्डवेयर को अपग्रेड या तब्दील करना आपके कंप्यूटर की नुमाइंदा तौर पर बेहतर बना सकता है और इसकी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। रैम को तब्दील करना, रैम की चिप्स होती हैं, ठीक है, वो मदरबोर्ड के अंदर ओपन करके सिस्टम को, उसके अंदर चिप सेट्स होती हैं, ठीक है, न्यू रैम स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, जिसको आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। इसके मुताबिक रैम स्टिक खरीदें और अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करें, केसिंग खोलें और खाली स्लाइड्स में नई रैम लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि अब इसकी एग्जांपल क्या, आपका मल्टीटास्किंग एक वक्त में मुतअद्दिद एप्लीकेशन चलाने के दौरान सुस्त हो तो उसकी रैम का एरर है, तो आप इसके लिए उसकी रैम चिप्स खरीदेंगे और साथ सेट कर देंगे। हार्डवेयर ड्राइवर को तब्दील करना, हार्डवेयर ड्राइवर को तब्दील करने के लिए अपने डाटा को बैकअप करने के लिए एक ऐसी ड्राइव खरीदें जो आपके कंप्यूटर में काम कर सकती है। ऐसी कंप्यूटर को पावर ऑफ करें, केस खोलें, पुरानी ड्राइवर को मुनक़ता करें और नई को इंस्टॉल कर लें। मिसाल के तौर पर आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो रही है तो उसे किसी नई ड्राइव से तब्दील करने के लिए डाटा के नुकसान को रोका जाता है। आप कंप्यूटर की फ़ालियत को बहाल किया जा सकता है। आप अपना डाटा पहले सेव कर लें, फिर अपनी जो हार्डवेयर ड्राइव है न्यू ऐड कर लें। फिर सिक्योरिटी और देखभाल,
किसी सिस्टम की मुनासिब और मुसलसल कारकर्दगी के लिए बाकायदगी से देखभाल और हिफाजती इक़दामात को समझना और लागू करना ज़रूरी है। मंदरज झेल सिक्योरिटी की देखभाल और मसाइल के हल की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की कारकर्दगी और हिफाजत को मौसर तरीके से बरकरार रख सकते हैं। अभी जो पेश हम लोगों ने पढ़ी थी वो हार्डवेयर की मेंटेनेंस और देखभाल थी। अभी हमारे नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस और देखभाल। सॉफ्टवेयर को आप अपडेट रखना, तनाज़े को हल करना सिक्योरिटी और कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपडेट्स और सॉफ्टवेयर पेज इंस्टॉल करना, बाकायदगी से अपडेट्स इंस्टॉल करना इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कमज़ोरियों से महफूज है और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है। मिसाल, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को अपडेट करने से आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी खतरा से बचाया जा सकता है और हादसात का सबब बनने वाले बग्स को ठीक किया जा सकता है। बग्स बोलते हैं एरर को। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सिस्टम रन आउट करता है, वर्किंग करता है, तो उसके अंदर जो एरर आते हैं ऑन होने से पहले हमें जो बताया जाता है कि ये है। सॉफ्टवेयर तनाज़ात, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की शिनाख्त करें और उन्हें इंस्टॉल करें। मुतासा एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल या अपडेट करें और मुताबिक के मुताबिक मसाइल की जाँच करें। मिसाल, अगर दो एप्लीकेशन सिस्टम मुतअद्दिद इस्तेकाम का सबब बन रही हैं तो एक को हटाना या दूसरी को तेज़ तरीन वर्जन में अपडेट करना तनाज़े को हल कर सकता है। अगर आपके पास दो एप्लीकेशन, आपको पता हो कि कौन सी बेस्ट है, आप उसे रखेंगे और दूसरे को अनइंस्टॉल कर देंगे।